बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले पाकिस्तान में पूरी रात ब्लैकआउट था, यानी पूरी तरह सिस्टम बंद था और पूरे पाकिस्तान का। उस वक्त चमगोइयाँ होती रहीं कि जी ये सूरत हाल है, यहाँ पर कोई हमला हो रहा है, ये कुछ हो रहा है। हकीकत टीवी वाहिद चैनल था जिसने सबसे पहले आपको ये खबर ब्रेक की थी। पाकिस्तान में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की फौज एयरफोर्स अलर्ट है। आपको कहा था कि भारत के अंदर एयरफोर्स अलर्ट हुई थी, क्योंकि भारत की बाद में जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान ने ये ब्लैकआउट किया है, टेक्नोलॉजी यूज की है ताकि पाकिस्तान टेस्ट कर सके कि कल को जब ये हमला हो तो आप में कैपेसिटी कितनी है कि आप अपना सिस्टम रीस्टोर कर सकें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से डिनाई किया गया कि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, बल्कि कहा गया इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशन के अंदर कुछ मसला था जो कि बाद में रिकवर हो गया। अब लेकिन भारत तो मानने वाला नहीं था। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि आज एग्जैक्टली सिमिलर कोई सिचुएशन पैदा हुई है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चाइना ने अपने फूजियान सूबे के अंदर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई लेवल का जो ड्रिल्स हैं, ब्लैकआउट के तौर पर होने के जो नुकसानात होंगे या उसके बाद जो सूरत हाल होगी उसके लिए उसने प्रैक्टिस की है, ड्रिल्स किए हैं और उनकी फौज मुकम्मल तौर पर फेज 2 की इमरजेंसी लगाकर उन्होंने पूरी तैयारी की है। और उन्होंने कहा है कि हमने इसलिए ये काम किया है कि अगर हमारी जंग होती है, अमेरिका हमला करेगा हम पर ईएमपी का, तो उसको रोकने के लिए हमने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। यानी कोई ईएमपी अटैक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का जो अटैक होता है जिससे आपका पूरे का पूरा मुल्क ब्लैकआउट हो जाता है, तो उसके नतीजे में जो अफरा तफरी मचेगी, जो सूरत हाल होगी, उसको कैसे निपटना है हमने पूरी प्रैक्टिस की, उसकी ड्रिल्स की, उसकी मशकें की और ये जंगी एक्सरसाइज थी। लेकिन आप हैरान होंगे इस बात को जानकर, ताइवान, भारत और अमेरिका में इस वक्त हाई अलर्ट है, मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। उनके ऑफिशियली कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन उनकी फौजें, उनके जो खास तौर पर इलेक्ट्रिक सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट बैठे हैं। उसकी रीज़न ये है कि देखिए अभी तक किसी मुल्क ने इस तरह के ड्रिल्स नहीं किए, प्रैक्टिस नहीं की। पीटर ने वार्न किया है क्लियरली कि चाइना के पास जो ईएमपी टेक्नोलॉजी है, चूंकि ये न्यूक्लियर वारहेड यूज करेंगे, उसके बाद जाकर ये अमेरिका के अंदर अटैक करेंगे और चंद सेकंड के अंदर अंदर पूरे का पूरा अमेरिका ब्लैकआउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक ग्रिड जो है वो सड़ जाएंगी, सब कुछ मेल्ट डाउन हो जाएगा और कम से कम अमेरिका को 1.5 से 2 साल चाहिए। जी हाँ, 1.5 से 2 साल चाहिए अमेरिका को कि वो जितनी ज्यादा चीजें उनकी खराब होंगी उसको दोबारा वो बैक टू नॉर्मल लेकर आ सके। और भारत में भी यही सूरत हाल है। आप सिंपल और सादा अल्फाज में समझ लीजिए, देखिए आपके घर के अंदर समटाइम वोल्टेज ज्यादा आ जाते हैं और आप देखते हैं कि चीजें आपकी सड़ जाती हैं। इसी तरह ये जो ईएमपी का अटैक होता है, आप एक दफा किसी भी मुल्क पे ईएमपी हमला करते हैं, उनका पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हाई वोल्टेज उसको मिलते हैं, वो जलकर राख हो जाता है और कभी कभार फिर धमाका भी उससे हो जाता है। यानी पूरे का पूरा इतना सिस्टम के अंदर हाई वोल्टेज आ जाता है कि सारी चीजें जलकर राख होती हैं। लेकिन इसमें सूरत हाल ये होती है, ये अटैक इतना खतरनाक होता है कि जहां जहां उसको इलेक्ट्रिसिटी के आसार मिलते हैं वो पूरे का पूरा उसको मेल्ट डाउन कर देता है और उसके बाद ना आपका मोबाइल चलेगा, ना अस्पतालों की इमरजेंसी, ना आपकी लाइट्स चलेंगी, कुछ भी नहीं चलेगा। इंटरनेट से आप डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और आपके जो जहाज उड़ने वाले सिस्टम के साथ, सैटेलाइट के साथ, वो सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाएगा। अब ये असल में टेक्नोलॉजी है चाइना के पास। चाइना के पास इसके हैं 2 हल। चाइना के पास फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, यानी वो अमेरिका पर हमला कर सकता है, और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी है। यानी ये ऐसी सूरत हाल है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ऐसा नहीं है कि चाइना बर्बाद हो जाएगा, चाइना उसको रोकने की सलाहियत रखता है और चाइना सेकंड स्ट्राइक के अंदर अमेरिका को तबाह करने की सलाहियत रखता है, जिसको रोकने के लिए अमेरिका के पास कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। कि जो ट्रेनिंग वो कर रहे थे, आज जो ड्रिल्स वो कर रहे थे, ये चंद किलोमीटर दूर है सिर्फ ताइवान से,
और ताइवान को खदशा ये है कि ये हम पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि चाइना के अंदर इस वक्त उनके इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट है कि जब हम ताइवान के ऊपर हमला करेंगे तो अमेरिका हम पर हमले के लिए लाजमी आएगा, और उसमें EMP है यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन। चाइना ने, याद रखिए, अपनी आवाम से 6 महीने का राशन सेव करवा कर इस वक्त रखा हुआ है, और ये वो राशन उन्होंने कहा है, ऐसा नहीं है कि आज से सब कुछ बंद हो गया। उन्होंने कहा आपने 6 महीने का इमरजेंसी में राशन रखे, घर में एक एक चीज़ रखे कि कुछ भी सूरत हाल अगर पैदा हो, चाहे कोई ओमिक्रॉन हो या कुछ भी हो, यानी तमाम सूरत हाल में जंगी मामला हो, आपके पास राशन होना चाहिए। और अभी भी लोग खरीदारी कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने सप्लाई चेन मुतासर नहीं होने दी, उन्होंने कुछ भी नहीं मुतासर होने दिया। होता क्या है, देखिए जो EMP वेपन्स होते हैं ये ट्रिगर इंटेंस एनर्जी करते हैं, और इसके बाद जब इंटेंस एनर्जी फील्ड आपकी हाई एल्टीट्यूड में, फिर उसके बाद जो आकर वो हशर नशर आपका करती है, इससे ख़ास तौर पर जो मैसिव एनर्जी डिस्चार्ज होती है या आपका जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ये पूरी तरह तबाह हो जाता है। यानी आप सोच लीजिए कि आपका पूरे का पूरा मिलिट्री इक्विपमेंट वाइप आउट हो जाए, आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क, मिलिट्री का, आम रूटीन का, लोगों का सब बर्बाद हो जाएगा, और उसके बाद ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहाल हो सकती है ना कुछ। भारत के अंदर उन्होंने तजर्बा किया था एक दिन में, तो सत्यानाश हो गया था भारत का। अब इससे ज़्यादा सूरत हाल क्या हो सकती है कि भारत में अगर ये हमला कर दिया जाए तो 2 साल लगेंगे भारत को ठीक करने के लिए। आप सोच सकते हैं किसी मुल्क में आप इलेक्ट्रिसिटी के बगैर 2 साल रह ले, उसके बाद आपका क्या हशर होगा। यानी सिंपल सी बात यह है कि चाइना, अमेरिका और भारत को चंद सेकंड्स में पत्थरों के दौर में पहुंचा देगा, और ये लोग वापस कभी भी नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ना इनके पास उसको बहाल करने के लिए, ये तो अर्ली एस्टिमेट्स उन्होंने दिए हैं कि जी हम इसको ठीक करेंगे। ये तो बाद की बातें हैं कि आपने 2 साल का टाइम दिया, ये सिर्फ अर्ली इनिशियल एस्टिमेट है। उसके बाद आपको 10 साल लगे, 5 साल लगे, क्योंकि आपके अगर पूरे मुल्क का तमाम चीज़ें जल गई हैं तो ना तो दुनिया के अंदर किसी के पास इतनी सप्लाई है कि वो पूरे मुल्क के अंदर आपके टीवी से लेकर, आपकी इलेक्ट्रिसिटी से लेकर, आपका सारे का सारा निज़ाम जो दरम भरम हो गया है उस पर कोई मामला कर सके। तो इस सूरत हाल में आप ये समझ लीजिए बिल्कुल एक क़यामत सा का मंजर हो जाता है। यानी आप जिस तरह मूवीज़ में देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर तबाही है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, हर तरफ अफरा तफरी है, कोई किसी का नहीं किसी को पता, लूट मार चल रही है, लोग घरों में हैं, कोई बाहर से आ रहा है, मार, यानी ऐसी एक तबाही जो इंसानी तारीख ने ना देखी ना सुनी होगी वो हो सकती है। अब देख लीजिए कि चाइना इस चीज़ की तैयारी करे। चाइना हमेशा उस चीज़ की तैयारी करता है जो उसको पता होता है कि हालात ख़राब कर सकती है। मज़े की बात यह है कि अमेरिका को बड़ा नाज है कि उसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो नुकसान पहुंचा सकता है, उसके ऊपर बड़े जहाज आ सकते हैं। चाइना के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर नकारा हो जाएंगे, वो उड़ नहीं पाएंगे। अमेरिका को कम से कम उसको 3 टाइप्स के हाई टेक वेपन्स बनाने होंगे जो कि इलेक्ट्रिक ग्रिड को बचा सकें या हमला कर सकें उनके ऊपर। और उसके बाद चाइना जो उनके साथ करेगा, वो कह रहे हैं ऐसा सरप्राइज मिल जाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि भारत भी अलर्ट है, वो परेशान है कि ये ब्लैकआउट की क्यों तैयारी करें। भारत के साथ जो होगा वो तो कम से कम आसानी के साथ पत्थरों के दौर में चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अभी सेफ है, लेकिन अमेरिका ये कोशिश करेगा कि अगर भारत पत्थरों के दौर में जाए तो पाकिस्तान भी जाए। और ये भूल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास इसको बचाने की तैयारी का जो मरहला है वो कब से शुरू हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।